बच्चों ये है हमारा लेक्चर 170 और हम कल कर रहे थे चैप्टर 6। हम पिछले चैप्टर में कर रहे थे चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया, जो कि आपके सिविक्स का एक चैप्टर है। अंडरस्टैंडिंग मीडिया में हमने देखा था कि मास मीडिया, टीवी, टेलीविज़न को, इंटरनेट को, न्यूज़पेपर को, इन सब को मास मीडिया कहा जाता है। अब मीडिया एंड द डेमोक्रेसी, जो ये मीडिया है, मीडिया आपको पता है मीडिया बहुत पावरफुल है। मीडिया पावरफुल कैसे है? टीवी में आप कोई खबर देखते हो तो आप वो देखते हो, आपको वो चीज़ पता लगती है, ठीक है। फिर अगर गलत होती है तो आप आवाज़ भी उठाते हो। न्यूज़पेपर में रोज़ आप आए दिन नई नई खबरें पढ़ते हो। वो मीडिया और डेमोक्रेसी का क्या रिश्ता है वो हम पढ़ेंगे आज। So in a democracy, media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the world. अगर डेमोक्रेसी, जैसे कि भारत एक डेमोक्रेसी है, तो भारत जैसी अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ मीडिया का क्या रोल है? वहाँ मीडिया का रोल है कि वो नई नई खबरें दे और लोगों को जागरूक करे, ठीक है। पर अगर आप देखोगे कि कोई अगर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है तो वहाँ खबरें सच्ची नहीं, मतलब वहाँ खबरों की आज़ादी नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई डेमोक्रेसी है, अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे हमारी इंडिया, द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड. It is on the basis of this information that citizens can, for example, learn how government works and often if they wish to, they can take actions on the basis of these news stories. इसी इन्फॉर्मेशन, मतलब एक जो ये मीडिया है, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये न्यूज़ चैनल्स हैं, यही हमारे इन्फॉर्मेशन का आधार हैं। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो सिटीजन्स हैं वो उनको पता लगता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है और वो एक्शंस लेते हैं इसी हिसाब से। कैसे ये लोग मतलब कैसे प्रोटेस्ट करते हैं अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगे, डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है। Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program. Suppose कभी कोई चीज़ हमें किसी न्यूज़ चैनल पे दिखी या कोई हमें न्यूज़पेपर में कोई खबर पड़ी, हमें अच्छी नहीं लगी, तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें वो अच्छी ना लगी हो, तो हम सब क्या करेंगे, इकट्ठे हो सकते हैं और इकट्ठे होके हम लोग चिट्ठी लिख सकते हैं। भाई समझो हमें कोई नया कानून पास हुआ, हमें वो कानून अच्छा नहीं लगा, तो हम सब मिलके चिट्ठी लिख सकते हैं मिनिस्टर को जिसके अंडर वो कानून पास हुआ। फिर हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, पब्लिकली प्रोटेस्ट करा जा सकता है। पब्लिकली प्रोटेस्ट करना मतलब आप प्रदर्शन कर सकते हो, सरकार के खिलाफ आए है के नारे लगा सकते हो। स्टार्टिंग है सिग्नेचर कैंपेन। सिग्नेचर कैंपेन इन द सेंस, सिग्नेचर कैंपेन क्या होता है कि आप मिलके कुछ ऐसी कैंपेन चला सकते हो उस मुद्दे को लेके और गवर्नमेंट को बोल सकते हो कि आप आपने जो सोचा है उसको फिर से सोचो, ठीक है। And often if they wish to, they can take actions on the basis of these news stories. Some of the way in which they can do by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking government to rethink its program, etc. ठीक है। Given the role that media plays in providing information, it is important that information be balanced. जो मीडिया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जो मीडिया रोल प्ले करती है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन बैलेंस्ड हो। बैलेंस इन द सेंस कि जो मीडिया को सच्ची बात दिखानी चाहिए, झूठी बात नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। Given the role that media plays in providing, it is important that information be balanced. Let us understand what we mean by a balanced media report by reading two versions of same news event given on the next page. अब मैं आपको उन पीछे एक ही न्यूज़ को दो अलग अलग चैनल्स ने अलग अलग तरह से दिखाया है। हम देखेंगे कि मीडिया का क्या रोल है। और साइड में देखो, द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ न्यूज़ चैनल वेरीज फ्रॉम ₹500 to 8,000 पर 10 seconds डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ द चैनल। जो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट कराना है किसी भी प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराना है किसी भी न्यूज़ चैनल पे, तो एडवर्टाइजमेंट 500 से लेके 8,000 पर सेकेंड चलता है एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट। आप देखते हो ना कि न्यूज़ चैनल्स में बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है, तो ये एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट क्या होता है, पर 10 सेकेंड का
500 से लेके 8,000 होता है, ठीक है। कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ न्यूज़ चैनल वेरीज फ्रॉम ₹500 to 8,000 पर 10 seconds डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल। सो चैनल की पॉपुलैरिटी के हिसाब से जो है कॉस्ट बदलता है। कैसे बदलता है? 10 सेकेंड्स में 10 सेकेंड्स के हिसाब से 500 से 8,000 तक, ठीक है। अब पीछे हम देखेंगे कि मीडिया का रोल है क्या, ठीक है। सो एक भाई, जैसे अब यहाँ देखो, एक ही रिपोर्ट दो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ने दी है, दो अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने एक ही रिपोर्ट छापी है। एक है न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट या इंडिया डेली रिपोर्ट, ठीक है। न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट या इंडिया डेली रिपोर्ट, ठीक है। सो क्रैकडाउन ऑन पॉलिटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। देखो यहाँ एक रिपोर्ट ऐसे दी गई है, ठीक है, और यहाँ एक रिपोर्ट ऐसे दी गई है, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट। देखो अब ये है, अब देखो एक में क्या लिखा है, ये खबर ऐसे छपी, ये खबर ऐसे है, खबर सेम, ये न्यूज़पेपर अलग छाप रहा है, वही खबर है, ठीक है। सो एक न्यूज़पेपर ने इस खबर को ऐसे छापा, इस खबर को ऐसे छापा। अब देखो क्या छपा है। सो देखो, वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी टू अ स्टैंड स्टिल टुडे, पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू सो ऑन टाइम बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक जैम्स। The owners and workers are protesting the government to close down polluting factory units. Although the government did not take this rather hastily, the protesters have known for quite some time that their units are not legal. Moreover, the levels of pollution will be greatly reduced by this closure. Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, with our city gradually becoming India's new business, it is important that it be a clean and a green city. Polluting factory should be moved. The factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting. खबर में क्या छपा हुआ है? खबर में छपा है कि बहुत ही उग्र तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है वर्करों और ओनरों द्वारा, फैक्ट्री मालिकों और उन फैक्ट्रियों के वर्करों द्वारा बहुत ही उग्र प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उस प्रोटेस्ट की वजह से सिटी एकदम रुक सी गई है। लोग काम पे टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि ये लोग ट्रैफिक जैम करके बैठे हुए हैं। ये जो ओनर्स हैं और जो ये फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे और उनकी वजह से लोग काम टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओनर्स और वर्कर्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने डिसीजन लिया है जो फैक्ट्रीज पॉल्यूट कर रही हैं इन्वायरमेंट को, उन फैक्ट्रीज को बंद कर देना है। पर ये गवर्नमेंट का डिसीजन कोई रातों रात नहीं आया है। प्रोटेस्टर को ये बहुत टाइम से पता था कि जो उनकी फैक्ट्रीज हैं वो लीगल नहीं है, वो कायदेसर कानूनन सही नहीं है, और तो और जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन है सिटी में वो इन फैक्ट्रीज के बंद होने से काफ़ी हद तक कम होगा। मिस्टर जैन, जो कि एक बहुत ही वेल नोन फिगर हैं सिटी में, उन्होंने कहा कि जो हमारी सिटी है वो इंडियाज़ न्यू बिजनेस हब, विद आवर सिटी ग्रेजुअली बिकम इंडियाज़ न्यू बिजनेस हब, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट बी अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी। मिस्टर जैन जो एक बहुत ही फेमस फिगर है सिटी की, मतलब जो फेमस आदमी है, उन्होंने कहा कि अगर ये सारी पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हट जाएंगी तो जो हमारा शहर है वो और क्लीन और ग्रीन हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे। The factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting. न्यूज़पेपर में लिखा है कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग जो खिलाफ हैं इस फैक्ट्री के, गवर्नमेंट के डिसीजन के, उनको जो गवर्नमेंट के डिसीजन का मान करना चाहिए और उन्हें अपनी फैक्ट्री किसी और जगह पे जाके खोलनी चाहिए। तो ये जो न्यूज़पेपर की खबर है ये दिखा रही है कि जो न्यूज़पेपर वालों ने लिखा है कि गवर्नमेंट का डिसीजन सही है और फैक्ट्रियों को दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए, और ये जो फैक्ट्री और वर्कर जो ऐसे कर रहे हैं, वो जो खिलाफ जा रहे हैं डिसीजन के गवर्नमेंट के, तो भाई वो गलत कर रहे हैं, इसमें ऐसा लिखा है, ठीक है। अब यही खबर एक दूसरे न्यूज़ चैनल ने छापी है, यही सेम खबर, यही खबर कि भाई फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, यही खबर यहाँ देखो दूसरे न्यूज़ चैनल जिसका नाम है डेली न्यूज़ सर्विस,
अब इसकी हेडिंग ही देखो, इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग क्या है? हेडिंग है क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेस अनरेस्ट, कि फैक्ट्रीज के बंद होने से उथल पुथल मच गई। अब ये देखो, ये न्यूज़ कैसी है? न्यूज़ वही है कि फैक्ट्री बंद हुई है, यहाँ पे भी वही न्यूज़ है कि फैक्ट्री बंद हुई है, लिखा हुआ है भाई पॉल्यूशन के कारण बंद हुई है, यहाँ पे भी न्यूज़ हुई है। अब ये न्यूज़ देखो कैसे बता रहे हैं, द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटीज रेजिडेंशियल एरियाज इज लाइकली टू बिकम अ सीरियस इशू। लिखा हुआ है कि जो 1 लाख फैक्ट्रियां सिटी के रहने वाले इलाकों में जो बंद करी गई हैं, ये बहुत ही बड़ा सीरियस इशू है। On Monday, thousands of factory owners and workers took to the streets to strongly protest this closure. मंडे को हजारों फैक्ट्री ओनर्स, हजारों वर्कर सड़कों पे उतरे इसके प्रोटेस्ट के खिलाफ। दे सेड दैट देयर लिवलीहुड वुड बी लॉस्ट, उन्होंने कहा हमारे तो रोजगार ही चले जाएंगे। दे सेड दैट द फॉल्ट लाइज विद द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकॉज इट कंटिन्यू टू इशू लाइसेंसेज फॉर न्यू फैक्ट्रीज टू बी सेट अप इन रेसिडेंशियल एरियाज। उन्होंने कहा कि जब अगर फैक्ट्री बंद करानी थी तो म्यूनिसिपल ऑफिस ने हमें लाइसेंस क्यों दिया था? उन्होंने हमको लाइसेंस दे दिया, हमने फैक्ट्रीज खोल दी। They also say that there were no adequate relocation efforts. उन्होंने कहा ये लोग हमसे फैक्ट्रियां बंद तो करा रहे हैं पर हम जाके खोले कहाँ वो नहीं बता रहे। The owners and workers plan a one-day city बंद to protest against this closure. तो यहाँ के जो ओनर्स और वर्कर्स हैं जो इनसे परेशान हैं, बंद फैक्ट्रियों के बंद होने की वजह से परेशान हैं, उन्होंने 1 दिन के बंद का ऐलान किया है, सब कुछ बंद कर रहे हैं सिटी में। ठीक है। मिस्टर शर्मा, वन ऑफ द फैक्ट्री ओनर सेड, मिस्टर शर्मा जो कि खुद एक फैक्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सेज दैट इट हैज़ डन अ लॉट टू रीलोकेट अस, कि गवर्नमेंट बोल रही है वो हमारी फैक्ट्री के लिए नई जगह ढूंढ के देगी। बट द एरियाज दे हैव सेंट हैव नो फैसिलिटीज एंड हैव नॉट बीन डेवलप फॉर द लास्ट 5 years। कह रहे हैं पर जो एरियाज गवर्नमेंट हमें बता रही है फैक्ट्री शिफ्ट करने के लिए, उस एरिया में कोई फैसिलिटियाँ ही नहीं है, ना पानी ना इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही वो एरिया पिछले 5 सालों में उस एरिया में कुछ काम भी हुआ है। तो देखो खबर वही, यहाँ पे भी वही है कि फैक्ट्री बंद हो रही है, यहाँ पे भी वही है फैक्ट्री बंद हो रही है। यहाँ देख रहे हैं कि भाई अच्छी बात है फैक्ट्री बंद हुई, पॉल्यूशन कम होगा। इस खबर में ऐसे दिख रहा है कि फैक्ट्री बंद हुई है तो काफ़ी लोगों का रोजगार चला गया, गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं कर रही है। इसमें गवर्नमेंट को अच्छा बताया गया है, इसमें बुरा। तो देखो खबर वही है, तो यही नज़रिया होता है, मतलब न्यूज़पेपर्स अपने अपने तरफ से न्यूज़ को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। ठीक है, मतलब जिसको जैसे न्यूज़ प्रेजेंट करनी होती है वो वैसे न्यूज़ प्रेजेंट करता है। बट आप एज एन इंटेलिजेंट व्यूअर, एज एन इंटेलिजेंट रीडर, आपको अपना दिमाग सही जगह पे इस्तेमाल करना है ना, आपको सोचना है कि क्या न्यूज़ सही है या गलत। ठीक है। सो इस तरह से न्यूज़पेपर्स इस तरह से अलग अलग जो हैं स्टोरीज बताते हैं, मतलब खबर सच्ची होती है पर उसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. If you had read the News of India, you would most likely think of them as a nuisance. They are disrupting. अगर आप देखो, अगर आपने इन दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ा, ये पढ़ा कि ये पढ़ा, तो आपको जो चीज़ों एक हिस्सा पता लगे, जैसे यहाँ क्या पता लग रहा है, यहाँ पता लग रहा है कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, पॉल्यूशन कम होगा। यहाँ पता लग रहा है गवर्नमेंट ने खराब काम किया है, इन लोगों का रोजगार जा रहा है। पर एक ही न्यूज़पेपर में दोनों बातें नहीं लिखी हैं कि भाई अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, वैसा नहीं लिखा है किसी भी न्यूज़पेपर ने। तो आपको एक ही तरह की स्टोरी पता लगेगी। इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया, अगर आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया, मतलब ये न्यूज़ ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, ठीक है, इस साइड वाला न्यूज़ ऑफ इंडिया है, तो अगर आपने ये न्यूज़ ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ प्रोटेस्टर्स एज ए न्यूसेंस। आपको लगेगा कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये तो न्यूसेंस हैं, मतलब ये लोग तो परेशान कर रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। They are disrupting traffic and continually polluting the city with their factories, leave you with a bad impression about them. आप देखोगे कि ये तो देखो परेशान कर रहे हैं हम आम लोगों को, ये लोग ट्रैफिक को भंग कर रहे हैं और पॉल्यूशन कर रहे हैं सिटी में, और इनकी फैक्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, ये लोग तो बहुत बुरे हैं। ठीक है। फिर बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू हैड रीड द स्टोरी इन द इंडिया डेली, पर इसकी जगह आप ये इंडिया डेली न्यूज़पेपर की स्टोरी पढ़ोगे, इंडिया डेली न्यूज़पेपर की सारी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको क्या पता लगेगा। इफ़ यू हैड रीड द स्टोरी इन द इंडिया डेली यू वुड नो दैट द प्रोटेस्ट आर बिकॉज अ लॉट ऑफ लिवलीहुड विल बी लॉस्ट इफ द फैक्ट्रीज क्लोज बिकॉज द रिलोकेशन एफर्ट्स हैव नॉट बीन एडिक्वेट। तो जब आप इंडिया डेली की स्टोरी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो प्रोटेस्ट हुआ है
You would know that the protests are because a lot of livelihood will be lost. मतलब बहुत लोगों के livelihood मतलब बहुत लोगों के जो बहुत लोगों को नुकसान होगा, मतलब लिवलीहुड मतलब उनके जो धंधे पानी का नुकसान हो जाएगा अगर फैक्ट्रीज बंद हो गई, क्योंकि रीलोकेशन जो एफर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट रीलोकेशन के एफर्ट कर रही है, मतलब गवर्नमेंट जो उनको रीलोकेट कर रही है वो सही नहीं कर रही है. नाइदर ऑफ द स्टोरीज इज द बैलेंस रिपोर्ट, ना वो सही खबर है ना वो सही खबर है. बैलेंस रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स. एक बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बैलेंस रिपोर्ट होती क्या है? सो बैलेंस रिपोर्ट होती है जो सारी पॉइंट्स डिस्कस करती है, डिस्कस ऑल द पॉइंट्स, सारी पॉइंट्स डिस्कस करती है, सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखती है ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड. सब सारी बातें बताती है, दोनों अच्छी बुरी दोनों. एक बार फिर से बैलेंस रिपोर्ट क्या है? बैलेंस रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड. बैलेंस रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जिसमें सारी पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किए जाते हैं और फिर रीडर्स पे छोड़ दिया जाता है, लोगों पे छोड़ दिया जाता है कि आप डिसाइड करो. राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट. बैलेंस रिपोर्ट क्या है? अगर बैलेंस रिपोर्ट लिखना है सो मीडिया पे डिपेंड, मीडिया है मतलब मीडिया को आप, मीडिया स्वतंत्र है मतलब इन पे कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर तो नहीं कर रही है, कोई रिच आदमी प्रेशर तो नहीं कर रहा है. सो इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़. इंडिपेंडेंट मीडिया मतलब कोई रोके ना, अगर मीडिया बुराई बताना चाह रही है सरकार की वो बता सकती है, पर उसको अगर डराया धमकाया जाए कि हम भाई आपका न्यूज़ चैनल बंद कर देंगे, हम आपको परेशान करेंगे, कुछ भी सो वो डर के वो अच्छी न्यूज़ कवर नहीं करेंगे. पर अगर आप इंडिपेंडेंट छोड़ दो, मतलब उसको फ्रीडम दो, सो वो मीडिया अच्छा न्यूज़ कवर करेगा और आपको सच्चाई दिखाएगा. सो एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़. नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन न्यूज़ स्टोरी. कभी भी किसी भी मीडिया को ये नहीं बताया जाना चाहिए, न्यूज़पेपर को या टेलीविज़न को ये नहीं बताना चाहिए कि आपको कौन सी न्यूज़ दिखानी है कौन सी नहीं दिखानी है. वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो बिल्कुल ही स्वतंत्र होने चाहिए जो भी उनको दिखाना है. एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. एक इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, ठीक है, किसी भी डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है. As you read above, it is on the basis of information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased. तो जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो मीडिया ने प्रोवाइड किया है, जो हम एज ए सिटीज़न हम जो एक्शंस लेते हैं, सो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल हो और बायस्ड ना हो, ठीक है. तो इसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शन एज द सिटीजन्स. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड नॉट बायस्ड, ठीक है. सो हाउएवर द रियलिटी इज़ दैट मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट. पर सच्चाई तो यही है कि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है. दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स. दो कारण है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वाई मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट. क्यों मीडिया आज़ाद नहीं है, क्यों जो टेलीविज़न है न्यूज़पेपर से खुल के बात क्यों नहीं बोलते, क्यों उनको डरना पड़ता है. कारण सो दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स. दो कारण हैं, टू रीजन्स. पहला, द फर्स्ट इज़ द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ द ऑन मीडिया. पहला है कि जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है मीडिया को, गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल करती है. जो भी गवर्नमेंट पावर में है वो मीडिया को कंट्रोल करती है, वो उसको कोशिश करती है कि भाई मीडिया उसकी बुराई ना दिखाए लोगों को. When the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, then this is referred to as censorship. Very important definition कि censorship क्या है. So what is censorship? तो जब गवर्नमेंट किसी न्यूज़ आइटम मतलब किसी न्यूज़ को रुकवा देती है, मूवी के किसी सीन को डिलीट करा देती है या किसी सॉन्ग के लिरिक्स को हटवा देती है कि वो पब्लिक को ना पहुंचे, वो पब्लिक तक ना पहुंचे, उसे सेंसरशिप कहा जाता है. सेंसरशिप मतलब गवर्नमेंट मतलब कभी कोई चीज़ हटवा देती है, कोई चीज़ डिलीट करवा देती है या कोई चीज़ न्यूज़ रुकवा देती है, उसे हम सेंसरशिप कहते हैं. देयर हैव बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया. बहुत ऐसे समय आए हैं इंडियन हिस्ट्री में, ऐसी हमने बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं, किस्से पढ़े हैं जिसमें
गवर्नमेंट ने मीडिया को कोई न्यूज़ दिखाने से रोका हो कि जिससे पब्लिक भड़क सकती है या जिससे उनकी इमेज खराब हो सकती है, तो गवर्नमेंट मीडिया को, मीडिया बोले तो टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, उनको रोकती है कि आप हमारे खिलाफ न्यूज़ ना दिखाओ। द वर्स्ट ऑफ दिस वॉज द इमरजेंसी बिटवीन 1975-77। मीडिया को बिल्कुल कवर नहीं करने दिया गया था जब 1975-77 जब 2 साल इमरजेंसी लगाई गई थी, तब मीडिया को एकदम रोका गया था गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलने। सो हिस्ट्री में एक बहुत ही बुरा किस्सा है, जबकि मीडिया को पूरी तरह से डराया गया था कि आप ज़्यादा कवरेज ना करो। What does TV do to us and what can we do with TV? टीवी आपके साथ क्या कर रही है और आप टीवी के साथ क्या कर सकते हो। इन मैनी ऑफ आवर होम्स टीवी इज ऑन अ लॉट ऑफ द टाइम। हमारे में से बहुत से, हम सबके घरों में टीवी पूरा दिन चालू ही होती है। बहुत ही तरह से जो हमारा इन अ लॉट ऑफ आवर इम्प्रेशंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस फॉर्म्ड बाय व्हाट वी सी ऑन टीवी। इट इज़ लाइक अ विंडो ऑन द वर्ल्ड। हम जो दुनिया के बारे में सोचते हैं वो हम टीवी को देख के ही हमारा नज़रिया बनता है, क्योंकि हम तो रहते हैं किसी छोटे से शहर या किसी बड़े शहर, किसी कहीं पे भी हम एक ही जगह रहते हैं, पर टीवी हमको पूरी दुनिया दिखाती है। तो एक तरह से दुनिया में क्या हो रहा है हमें टीवी बताता है। एक तरह से खिड़की है, टीवी खिड़की है हमारे लिए दुनिया की तरफ। हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंसेस? आप बताओ कि ये जो खिड़की है, ये जो टीवी है, टीवी आप पे क्या असर डाल रही है? एज अ दर्शक, एज अ व्यूअर, टीवी आप पे क्या असर डाल रही है? टीवी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, सोप ओपराज लाइक सास भी कभी बहू थी, गेम शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी टीवी शोज लाइक बिग बॉस, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून्स। अब टीवी में क्या क्या है? टीवी में भंडार है, टीवी में डेली सोप्स है, सास बहू प्रोग्राम्स हैं, टीवी में गेम शोज हैं केबीसी टाइप, टीवी में रियलिटी टीवी शोज हैं बिग बॉस टाइप, टीवी में न्यूज़ चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स चैनल है, कार्टून्स चैनल्स हैं। बिफोर, इन, बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम आर एडवर्टाइजमेंट्स। और हर प्रोग्राम के बीचों बीच घड़ी घड़ी एडवर्टाइजमेंट आती है। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम आर शोन। क्योंकि जो टीवी टाइम है, मतलब जो टीवी है, ये जो टीवी के प्रोग्राम्स हैं, इनमें बहुत पैसे लग जाते हैं, तो इसलिए उन्हीं प्रोग्राम को दिखाया जाता है जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसे देखना पसंद करते हैं। जो प्रोग्राम लोग कम देखना पसंद करते हैं उन प्रोग्राम्स को बंद करा दिया जाता है टीवी पे। आप देखते हो कभी कोई नया प्रोग्राम, सीरियल चालू होता है टीवी पे और थोड़े एपिसोड चलते शायद बंद हो जाता है, तो कारण यही होता है कि वो लोगों को पसंद नहीं आता और उनकी वजह से उनकी कमाई नहीं हो रही होती है, तो वो लोग बंद कर देते हैं, उसको लंबा नहीं चलाते हैं। और कभी अगर कोई प्रोग्राम किसी को अच्छा लग गया, मतलब आप सबको अगर प्रोग्राम अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा और उसकी व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, उसके टीआरपी बहुत आ रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को च्युइंगम की तरह खींच के बड़ा करते हैं। ठीक है। सो can you think of what such programs might be? Think of what are the kinds of things that TV shows and what it does not. Does it show us more about the lives of the rich or the poor? So आप क्या सोच सकते हो? मतलब ये जो प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स के बारे में आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो ये गरीबों को कैसे दिखाते हैं, अमीरों को कैसे दिखाते हैं? ठीक है। सो ये आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। वो मतलब ऐसे गरीब को ऐसे दिखाते हैं, अमीर को, वो उनका नज़रिया, एक टीवी का नज़रिया उनको प्रेजेंट करना है। ज़रूरी नहीं है हमेशा सच्चाई वैसी हो, क्योंकि वो सब फिक्शनल है, ये इनको कमाई करने के तरीके हैं। तो जो टीवी पे दिखाया जाता है वो एकदम सच, वो ज़रूरी नहीं होता। We need to think about what TV does to us, how it shapes our views of the world, our beliefs, attitudes and values. हमें बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि टीवी हमारे साथ क्या कर रहा है, वो हमारे दुनिया के प्रति हमारे विचारों को कैसे शेप करता है, हमारे बिलीफ, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे वैल्यूज़ के साथ क्या कर रहा है। वी नीड टू रियलाइज दैट इट गिव्स अस पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। हमें ये बिल्कुल सोचना है, हमें समझना है कि टीवी में सब कुछ नहीं दिखता है, टीवी कुछ कुछ दिखाता है, जो अच्छा है जिससे उसको व्यूज़ मिलते हैं वो वही चीज़ दिखाती है। While we enjoy our favorite programs, we should always be aware of the large exciting world beyond our TV screens. हमें जो हम लोग प्रोग्राम्स देखते हैं, हमारे फेवरेट प्रोग्राम्स टीवी में देखते हैं, ठीक है, पर उसके अलावा जो हमारी ये सच्चाई वाली दुनिया है, जो सच्ची दुनिया है, हमारा खेलना कूदना, हमारे फ्रेंड से मिलना, इस दुनिया में सब कुछ है, टीवी एक झूठ है।
देयर इज सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर्स। टीवी में सब कुछ नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टीवी में देखने नहीं मिलती। A world beyond film stars, celebrities and rich lifestyle, a world that all of us need to reach out to and respond to in various ways. बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या अमीर लोगों की लाइफस्टाइल के अलावा भी दुनिया है जो हमें देखनी है, ठीक है। टीवी में सब अच्छा अच्छा दिखाया जाता है, टीवी में सब फैसिनेटिंग दिखाया जाता है। आप देखते हो कि भाई बुलेट वाली बाइक चला रहा है हीरो, अलग अलग कार्स ले रहा है, फैशनेबल ग्लासेस पहन रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसा फैंसी फैंसी दिखाया जाता है, पर ये सब दिखावा है, ठीक है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स। हमें कैसे व्यूअर बनना है, ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है। वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स हु क्वेश्चन वॉट एवर वी सी एंड हेयर वाइल वी मे एंजॉय इट टू, ठीक है। हमें क्या बनना है, हमें एक एक्टिव व्यूअर बनना है। एक्टिव व्यूअर का मतलब हमें एक्टिव व्यूअर इन द सेंस हमें मतलब हमें एक्टिव रहना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो हमें देखना है, मतलब हमें क्वेश्चन करना है कि जो हो रहा है, जो सुनते हैं, जो हो रहा है करते हैं, हमें इंजॉय भी करना है, पर हमें एक्टिवली समझनी भी हैं चीज़ें, ठीक है। सो हमें एक्टिव, पैसिव व्यूअर नहीं बनना है, एक्टिव मतलब देखो सब पर अपनी समझ रखो, ठीक है। आप देखते हो कि भाई हीरो कुछ गलत काम कर रहा है तो ऐसे नहीं वो हीरो है तो आप भी करोगे, नहीं, आप अपनी बुद्धि ओपन करो, उसको पैसे मिल रहे हैं करने के, ठीक है। सो कभी भी टीवी को देख के आप कुछ ट्राई मत करा करो, क्योंकि उनसे उन्हें पैसे कमाने हैं, उनको जानबूझ के टीआरपीज बढ़ानी होती हैं। वो शो को फैसिनेटिंग बनाने के लिए उटपटांग चीज़ें ऐड करते हैं, पर ये आपकी रियल लाइफ है। अगर आप वैसा कुछ करोगे उनसे इंस्पायर होके, तो अगर कुछ मतलब ऐसा बुरा देख रहे हो और आप कर रहे हो जो आप देखते हो कूल है, भाई हीरो कर रहा है तो कूल है तो मैं भी करती हूँ या करता हूँ, और पता लगे आप जेल पहुँच गए, ठीक है। सो आप कभी भी हीरो हीरोइन से प्रभावित मत होना, आप अपनी बुद्धि यूज़ करना। आप देखोगे कि भाई एक पिक्चर की हीरोइन है, भाई सिगरेट पी रही है, आप कहोगे वाओ कितना कूल है, बट दैट इज़ वेरी अनकूल, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। सो हमें ये सारी चीज़ें नहीं उठानी हैं टीवी से, हमें अच्छी चीज़ें उठानी हैं। और क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम इतना पढ़े लिखे हैं, सो हमें हमारी जो समझ है उसे यूज़ करना है, ठीक है। इस फालतू की शोशा में हमें नहीं पढ़ना। अब हम आते हैं पेज 76 पे। While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news. गवर्नमेंट सेंसर करती है, गवर्नमेंट सेंसर करती है पिक्चरों को। आप देखोगे, आप देखोगे कि काफ़ी पिक्चरें होती हैं जिसमें से सीन्स डिलीट कर दिए जाते हैं, सीन्स बंद कर दिए जाते हैं, पर गवर्नमेंट ये करती है, पर वो सेंसर नहीं करती है मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज़। जो मीडिया न्यूज़ दिखाती है वो उसे सेंसर नहीं करती। Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. आजकल सेंसरशिप नहीं है, मतलब गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स को तो सेंसर नहीं करती है। भाई एक ना पुरानी कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो सेंसर करती थी न्यूज़पेपर्स को। भाई पहले राजा देखता था फिर न्यूज़ छपती थी, पर आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब न्यूज़पेपर्स के साथ तो नहीं है। सो न्यूज़पेपर में कोई सेंसरशिप नहीं होती है, तो भी न्यूज़पेपर आधी अधूरी न्यूज़ बताते हैं, ढंग से न्यूज़ प्रेजेंट नहीं करते। द रीजन्स ऑफ दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। ये जो न्यूज़पेपर न्यूज़ जो छापते हैं उसकी रीजन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या रीज़न है? पहली है, पर्सन्स हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन्स बिकॉज बिजनेस हाउसेज कंट्रोल द मीडिया। क्यों होता है? क्यों जो न्यूज़पेपर्स के न्यूज़ हैं या न्यूज़ चैनल्स की न्यूज़ हैं, क्यों उनको कंट्रोल किया जाता है? तो कौन कंट्रोल करता है? बिजनेस हाउसेस। बिजनेस हाउसेस मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्हें कंट्रोल करते हैं, मीडिया को। एट टाइम्स इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ दोज बिजनेसेस टू फोकस ओनली ऑन वन साइड ऑफ द स्टोरी। कई बार जैसे वहाँ पे देखो फैक्ट्रीज का बंद होना, तो फैक्ट्रीज का बंद होना तो वहाँ शायद कोई नई चीज़, जैसे पिछले पेज पे आपने न्यूज़ देखी कि फैक्ट्रीज बंद हो रही, तो ये फैक्ट्रीज के बंद होने में शायद कुछ फ़ायदा छिपा हो इनका। फ़ायदा किसका? शायद किसी बड़े बिजनेसमैन का फ़ायदा हो, उसने शायद फैक्ट्रियाँ बंद कराई है, उसको कोई मॉल खोलना हो या कुछ करना हो। तो इन बिजनेस हाउसेस का बड़ा बड़ा फ़ायदा होता है और इसलिए वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं कि आप खबर का दूसरा साइड दिखाओ कि पब्लिक हमारा सपोर्ट करे। एट टाइम्स इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेस टू फोकस ओनली ऑन वन साइड ऑफ द स्टोरी।
सो कई बारी मतलब बिजनेसेस के इंटरेस्ट में होता है कि वो फोकस करे एक ही साइड की स्टोरी, मतलब एक वो दूसरा साइड दिखाने ही नहीं देते हैं मीडिया को। मीडियाज कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी एंड इट लिंक्स टू एडवर्टाइजिंग मीन्स दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल हु गिव देम एडवर्टाइजमेंट। अब देखो एडवर्टाइजमेंट मिलती कहाँ है मीडिया को? मीडिया को एडवर्टाइजमेंट बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलती है, ठीक है। कौन देता है एडवर्टाइज? देखो चाय की कंपनी, साबुन की कंपनी, फ़ोन की कंपनी, तो ये सब एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अब सपोज वो उनके खिलाफ कुछ छाप रहे हैं, जैसे किसी बिस्किट की कंपनी ने कुछ गलत काम किया, अब मीडिया वो छाप रही है, अब वो उसको एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर देगी तो उनके बिजनेस को नुकसान होगा। या तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो बिजनेसमैन, तो किसी नेता से बोल के उनके न्यूज़ चैनल को हैरान कर सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। सो यही कारण है कि मीडिया कभी बुरा कम दिखाती है। कारण क्या है? मीडिया's continual need for money and its link to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisement. मीडिया को, जो ये मीडिया है, जो न्यूज़पेपर्स हैं, चैनल्स हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, इन सबको पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती रहती है, क्योंकि नए नए आपने पढ़ा था इनको नए नए गैजेट्स और ये सब चाहिए होता है। सो इट एंड इट्स लिंक्स टू एडवर्टाइजिंग मीन्स दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल। सो इसलिए जो है एंड इट्स लिंक टू एडवर्टाइजिंग, तो ये जो एडवर्टाइजिंग है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है मीडिया के लिए। उनको मतलब जो मनी की कंटिन्यूअल नीड है, उनको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, सो इसलिए वो इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सकते। मीडिया इज़ दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेसेस। इसलिए मीडिया को मतलब इंडिपेंडेंट अब नहीं माना गया है। मीडिया इज़ दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। मीडिया को इंडिपेंडेंट नहीं माना गया है क्योंकि वो बिजनेस से जुड़ी हुई है। बिसाइड्स द अबव, मीडिया ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी। इसके अलावा मीडिया स्टोरी का एक ही भाग दिखाती है। मीडिया स्टोरी का एक ही भाग दिखाती है बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। उन्हें क्या लगता है कि इसी से स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी। ऑल्सो इफ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू, सपोज वो पब्लिक सपोर्ट जुटाना भी चाहते हैं किसी इशू के लिए, तो वो खाली एक साइड दिखाते हैं स्टोरी का, ठीक है। मतलब मीडिया क्या करती है, स्टोरी का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पकड़ती है, वो उसी को ही खींचती है च्युइंगम। उसको लगता है कि इससे न्यूज़ इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि न्यूज़ इंटरेस्टिंग होगी तभी तो लोग देखेंगे। अब देखो जैसे भाई एक जगह कुछ ऐसा हुआ और एक फिल्म स्टार आ गया, मतलब एक जगह कुछ बहुत अच्छा काम हुआ और वहाँ एक फिल्म स्टार आया, फिल्म स्टार 1 सेकंड आया था। अब मीडिया क्या दिखाएगी, घड़ी घड़ी उसी फिल्म स्टार को दिखाएगी, फिल्म स्टार आया, फिल्म स्टार आया, वहाँ जो अच्छा काम आया वो नहीं दिखाएगी, ठीक है। सो मीडिया क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो हम तो अट्रैक्टिव होते हैं इन सबको। सो मीडिया ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये स्टोरी का एक ही साइड दिखाते हैं, ठीक है। सो सेटिंग एजेंडाज, अब ये लोग क्या करते हैं, एजेंडा भी सेट करते हैं। मीडियाज क्या करते हैं, एजेंडा भी सेट करते हैं। कैसे? द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन। जो मीडिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि किन स्टोरीज पे हमें ध्यान देना है, एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज़ न्यूज़ वर्दी। और इसलिए डिसाइड करते हैं कि भाई आखिर न्यूज़ वर्दी क्या है, मतलब दिखाने लायक क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन एट अ स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज़, बट इफ अ फेमस एक्टर इज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग अप। अब देखो आपके स्कूल में सपोज एक एनुअल फंक्शन हुआ, ठीक है, आप सबके स्कूल में होता है, वो हुआ, तो एनुअल फंक्शन हुआ, आप गए, सब गए, ठीक है, बात खत्म। वो न्यूज़ चैनल वाले उसको नहीं दिखाएंगे या न्यूज़पेपर वाले उसको दिखाने नहीं आएंगे। पर बाय चांस आपके उसी स्कूल के फंक्शन में एक बहुत बड़ा एक्टर आ गया, तो आपका वो जो एनुअल फंक्शन है वो तो टीवी में टेलीकास्ट होगा, न्यूज़पेपर में आएगा, मतलब फेमस ही हो जाएगा आपके स्कूल का वो फंक्शन। सो मीडिया किस में इंटरेस्टेड है, मीडिया वहाँ पे किस में इंटरेस्टेड है, उस फिल्म स्टार पे इंटरेस्टेड है। उसको पता है पब्लिक को उस फिल्म स्टार को देखना है, ठीक है। सो मीडिया फोकस करती है कि भाई कौन सी स्टोरीज पे फोकस करना है,
और वही डिसाइड करती है कि वो न्यूज़ दिखाने लायक है या नहीं। शायद आप सपोज आपके स्कूल ने किसी मीडिया हाउस को बुलाया, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर वाले को बुलाया कि आओ हमारे स्कूल का न्यूज़ कवर करो। अब वो करके भी गया, आधा घंटा आया करके गया, आप खुश हो गए भाई हमारा स्कूल आएगा न्यूज़ में। आपने पूरी न्यूज़ देख डाली, आपका स्कूल ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस न्यूज़ वाले को फिर लगा कि भाई नहीं, आपकी न्यूज़ दिखाने जैसी नहीं है, उसको तो कुछ फ़ायदा नहीं होना है, तो वो नहीं दिखाएगा। पर इसी जगह अगर आपके स्कूल में कोई बहुत बड़ा चीफ गेस्ट आ गया, आप वो न्यूज़ चैनल को या न्यूज़पेपर को इनवाइट भी नहीं करोगे तो भी वो खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से मतलब मीडिया डिसाइड करती है कि कौन सी न्यूज़ दिखानी है, कौन सी न्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना है, कौन सी न्यूज़ को नहीं देना है। By focusing on particular issues, the media influences our thoughts, feelings, actions and bring those issues to our attention. अब मीडिया क्या करती है, कुछ इश्यूज दिखाती है, कुछ इश्यूज पे बहुत ज़्यादा दबाव देती है। By focusing on particular issues, the media influences our thoughts, feelings and actions. So किसी पर्टिकुलर इशू पे फोकस करके जो मीडिया है वो हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे फीलिंग्स को, हमारे एक्शंस को, और उन सारे जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो सारे इश्यूज़ हमारे अटेंशन में लाती है। Due to significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts, it is commonly said that media sets the agenda. ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब मीडिया का इतना ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ्स में। हमारे थॉट्स को शेप करती है मीडिया। इट इज़ कॉमनली सेड दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा। तो आप बोल सकते हो कि मीडिया ही एजेंडा तय करती है, ठीक है। वेरी रिसेंटली मीडिया ड्रू अवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स। कुछ सालों पहले की ही बात है, मीडिया ने हम सबका ध्यान किसकी तरफ आकर्षित किया कि जो कोला ड्रिंक्स है, जो पेप्सी, कोका कोला है, उनके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले जाते, कीटनाशक डाले जाते हैं। They published report that indicated the high level of and thus made us aware to the need to regularly monitor these colas अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो हमारा ध्यान गया, ठीक है। काफ़ी लोगों ने कोका कोला वगैरह पीना भी बंद कर दिया था, काफ़ी लंबे समय तक बंद कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर कीटनाशक दवाइयाँ, ठीक है, बहुत ही जहरीली दवाइयाँ मिलाई जाती हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स में आया था, तो लोगों ने डर के बंद भी कर दिया था। सो दे डिड दिस। अब इसमें देखो मीडिया ने अच्छा काम क्या किया, They did this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe. अब यहाँ पे गवर्नमेंट घड़ी घड़ी कह रही थी कि आप मत दिखाओ, ये न्यूज़ मत दिखाओ, तो भी न्यूज़ चैनल इस न्यूज़ को दिखाया जा रही थी। एक कोका कोला एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। सो गवर्नमेंट को फंड अच्छा देती है, तो शायद नुकसान हुआ हो उस कंपनी का। सो गवर्नमेंट मना कर रही थी मीडिया को, आप ये न्यूज़ मत दिखाओ, रेजिस्ट कर रही थी। पर उस टाइम मीडिया ने हिम्मत दिखाई और ये न्यूज़ कंटिन्यूसली दिखाई, तो पब्लिक सावधान हो गई, ठीक है। तो इसलिए आपके पेरेंट्स भी मना करते हैं आपको ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के लिए, ठीक है, कि बोला जाता है कि पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं। In covering this story, media positively help us focus on an issue that affect our lives and one that we might not have been aware of it had it not been for media reporting. ये करके मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने हमें एक सही तरीके से फोकस कराया एक ऐसे इशू पे जिससे हमारी ज़िंदगी अफेक्ट हो रही थी। जाने अनजाने हम लोग, कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कोला, बहुत ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो उन लोगों की आंखें खुल गई कि भाई अच्छी नहीं है ये पीना, और शायद ये मीडिया नहीं दिखाती तो हम लोग आज भी वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते, मतलब अभी, ठीक है। हम आज भी ये पी रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब मीडिया का रोल है, ये अच्छा रोल है, ठीक है। यहाँ मीडिया ने क्या किया, हमारे लिए अच्छा काम किया, ठीक है। विद दिस आई एम एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर, ठीक है। और एक बारी यहाँ देखो, एक बारी मैं आपको फिर से एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ, हमने आज क्या पढ़ा फिर से। देखो हमने कहाँ से चालू किया था, हमने चालू किया था यहाँ से, मीडिया एंड डेमोक्रेसी से। मैंने आपको बताया कि जो एक एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट किसी भी न्यूज़ चैनल पे 500 से 8,000 रहता है 10 सेकेंड्स का, चैनल जितना पॉपुलर हो, ठीक है। अगर नंबर वन टीवी शो है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे एडवर्टाइजमेंट के। अगर टीवी शो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, इतना ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, उसको कम पैसे मिलेंगे। डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत अहम रोल होता है न्यूज़ डिस्कस करने के लिए, इवेंट्स डिस्कस करने के लिए।
हम कई बार चाहते हैं कि दैट दे कैन टेक एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस सम ऑफ द वेज। हम जो है लेटर्स राइट कर सकते हैं मिनिस्टर को पब्लिक प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। गवर्नमेंट इससे मतलब गवर्नमेंट का कोई डिसीजन है हम उसको भी ललकार कर सकते हैं। मीडिया जो रोल प्ले करती है वो इन्फॉर्मेशन बैलेंस होनी चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी नहीं देनी चाहिए। फिर ये एग्जाम्पल था। फिर बैलेंस रिपोर्ट होनी चाहिए, मीडिया को हमेशा बैलेंस रिपोर्ट देनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मीडिया है पर इंडिपेंडेंट मीडिया होती नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको पैसे चाहिए। दो कारण, उनको एक तो सेंसरशिप है और दूसरा उन्हें पैसा चाहिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट चाहिए। फिर क्यों उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है मीडिया को? क्योंकि उन्हें एडवर्टाइजमेंट चाहिए होती है, ठीक है। फिर मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू डिसाइड ऑन व्हाट इज न्यूज वर्दी। तो मीडिया डिसाइड करती है दिखाने लायक है कि नहीं दिखाने लायक है, ठीक है। सो कई बार मीडिया पॉजिटिव भी हेल्प करती है हमें, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। आप यहाँ तक पढ़ना, पेज नंबर 77 तक यहाँ तक आप पढ़ना। मैंने समझाया है, जब आप रीड करोगे तो आपको अच्छा समझ आएगा रीड करने के बाद। और जो जो पॉइंट्स मैंने टिक कराई हैं वो आप लिख के मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। रीड दिस चैप्टर, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इन फिजिक्स एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।